लघुद्योग भारती ने आगरा में सम्मेलन का आयोजन किया और इस उद्यमी सम्मेलन में कई उद्यमी आए और भाग लिए और अपनी अपनी तरीके से अपनी बातों को रखा, समस्याओं को रखा। फतेहपुर से भी एक प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचा था, जिसमें जिलाध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने उसका नेतृत्व करते हुए तमाम यहाँ से उद्यमियों को लेकर के वहां पर गए, बातचीत हुई, बहुत कुछ यहाँ पर जानकारी का आदान प्रदान हुआ। आइए हम बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार इस पूरी बैठक से, पूरे सम्मेलन से फतेहपुर को क्या लाभ मिला और किस तरीके से फतेहपुर में औद्योगिक इकाइयाँ सक्रिय होंगी। सत्येंद्र जी, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हुआ, हम लोग गए थे वहाँ पे, आगरा में गए और लघुद्योग भारती पर बहुत शानदार कार्यक्रम रहा। हम कार्यक्रम के बारे में पहले कुछ रूपरेखा जानना चाहेंगे, क्या कुछ हुआ और कितने लोग आए वहाँ पे, कौन मुख्य अतिथि थे? लघुद्योग भारती का एक क्षेत्रीय सम्मेलन था जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के सभी उद्यमी, लघुद्योग भारती के पदाधिकारी, शासन के उच्च अधिकारी और शासन के मंत्री महोदय, उन सबको एक जगह एकत्रित कर जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है उसको जमीन पर उतारने के लिए लघुद्योग भारती जमीनी स्तर पर कितना काम कर रहा है या उस काम करने में क्या अड़चनें आ रही हैं, उनको समाधान निकालने के लिए एक संयुक्त बैठक की गई थी, जिसमें से पूरे प्रदेश के उद्यमी थे। लगभग 500 उद्यमियों का एक गैदरिंग थी, समागम था और मुख्य अतिथि के रूप में माननीय मंत्री जी आए थे उत्तर प्रदेश सरकार के, और जो इस औद्योगिक की संरचना करते हैं, एसीएस आईडीसी साहब अरविंद सर भी थे, जिनके समक्ष सारे उद्यमियों ने, कार्यक्रम तो बहुत अच्छा रहा और हम उन अधिकारियों का, मंत्री जी का भी धन्यवाद देते हैं कि वो उद्यमियों के इस सम्मेलन में अपना बहुमूल्य समय दिए और उद्यमियों की समस्याओं को सुने और समस्याओं के निवारण के लिए वचनबद्ध भी हुए और जितनी भी समस्याएं सब उद्यमियों से एक एक करके दी गई थी और कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा और अधिकारियों के द्वारा, उद्यमियों के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार का भी धन्यवाद दिया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम। राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना जी थे और यहाँ पर कार्यक्रम के दौरान एक फिल्म भी दिखाई गई थी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर के। तो आयोजन के दौरान वो फिल्म दिखाने का कितना कुछ कारगर तरीके से लक्ष्य, जो जिस तरीके से वहाँ पे लक्ष्य बताए गए थे कि आपको इतना लक्ष्य इन्वेस्ट करवाना है, इतने जो है वो साइन करवाने हैं, तो उस फिल्म को दिखाने के बाद किस तरीके का वहाँ पे माहौल बना था और किस तरीके से लोग प्रेरित हुए? क्योंकि निसंदेह वो शायद 6 से 7 मिनट की फिल्म थी, लेकिन फिल्म की चर्चा बहुत थी। तो जरूर हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को बताइए कि आखिरकार फिल्म में ऐसा क्या था, वो आप बताइए। नहीं, आपने तो खुद ही देखा होगा कि जब फिल्म दिखाई गई है वो खत्म होने के बाद पूरा हाल तालियों से गूंज गया था। वो मुख्यमंत्री जी और मोदी जी के कार्य की तालियां थी कि जो कभी उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल उद्योग के लिए नहीं बना था और जो उद्योग के लिए माहौल बनाया गया, निवेश के लिए जो उद्यमियों ने अपनी मंशा उत्तर प्रदेश के लिए जाहिर की, इवन दैट केवल प्रदेश की नहीं दूसरे प्रांतों की उद्यमियों के लिए, तो उसको देख के जो लोग नहीं देख पा रहे थे तो उनको लगा कि वास्तव में हमारा उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन रहा है और बहुत सारी योजनाएं धरातल पर आ रही हैं जिससे हमें यहाँ निवेश करने में कोई समस्या नहीं होगी। एक चीज और भी हुई, जब काशी संभाग की बैठक चल रही थी, उस समय हम भी वहाँ पे मौजूद थे, देख रहे थे, वहाँ पे सारे पदाधिकारी थे और भी सभी अधिकारी थे वहाँ पे। तो फतेहपुर डीएम की अगर हम बात करें, वर्तमान में जो जिलाधिकारी हैं श्रुति जी हैं, उनकी भी कुछ चर्चा हुई थी और सबसे जबरदस्त चीज़ ये रही कि माहौल में एक जबरदस्त उत्साह देखने को बना था। फतेहपुर से जितने उद्यमी गए थे भाई, वो तो सीधी बात है, फतेहपुर डीएम की अगर बात वहाँ पे हो रही है और फतेहपुर डीएम के लिए अगर वहाँ पे तालियां बजाई जा रही हैं तो निसंदेह गर्व की तो बात थी। लेकिन ऐसी क्या कुछ बातचीत वहाँ पे हुई और क्या ऐसा मुद्दा रखा गया कि सभी लोग अपने आप को ताली बजाने से रोक नहीं पाए? देखिए, आपको पता भी है कि जैसे एक वहां पर सबसे पहले मुद्दा उठा था कि माननीय मंत्री जी से यह निवेदन किया गया था कि जो उद्योग बंद की बैठक होती है उस बैठक में आप शासन के द्वारा सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित किया जाए कि वो बैठक में अपनी रुचि रखें और बैठक में जाएं। तो इसका मतलब यह समझ में आया था कि दूसरे जिलों की अपेक्षा जो वर्तमान में जिलाधिकारी हमारे यहाँ हैं उनकी कार्यशैली बिल्कुल डिफरेंट है। हमको भी अपने जिले को प्रेजेंट करने का अवसर मिला। जब अवसर मिला कि तो हमने अपनी बात रखी कि हमारे यहाँ फतेहपुर एक अति महत्वाकांक्षी जनपद है जिसको उद्यमी और सरकार चाहती है कि इस उपाधि से बाहर निकले। तो जो पिछले 1.5 सालों में नहीं हुआ और जो पिछले
4-5 महीने से जिले में गतिविधियां चल रही हैं, उनको देखते हुए जो उद्यमियों की समस्याएं निवारण हो रही हैं, चाहे वो उद्योग बंद के प्लेटफॉर्म में हो या जिलाधिकारी से एक फोन करने पे हो या जिलाधिकारी को एक मैसेज करने पे निवारण मिलता है, उसकी चर्चा हम लोगों ने प्लेटफॉर्म में रखी। कोई भी समस्या है, आज एक सॉल्वेंसी के लिए कितना लोगों को परेशान होता है, हम जिलाधिकारी महोदय को एक व्हाट्सएप करते हैं, मैडम ये सॉल्वेंसी के लिए गई है, उनका शाम को रिप्लाई आ जाता है कि आपकी सॉल्वेंसी बन गई है। अब बताइए, ऐसे जिलाधिकारी की बड़ाई तो होगी। हमने अपने जिलाधिकारी की चर्चा वहां इस बात पे रखी कि जो दूसरे जिले के थे, तो हमने अपनी बात ये रखी है कि भाई हमारे जिले में जो उद्योग से संबंधित समस्याएं हैं, जिलाधिकारी के द्वारा उन समस्याओं का निवारण किया जा रहा है। जो योगी जी की योजनाएं हैं या भारत सरकार की योजनाएं, उनके द्वारा समस्त विभागों को बिल्कुल निर्देश है कि सारी योजनाएं धरातल पर होनी चाहिए, जिले में उद्योग लगने चाहिए, उद्यमियों की सुरक्षा से लेके, ऐसा नहीं है कि केवल जमीन, सुरक्षा भी उनकी सुरक्षा से लेके और जो योजनाएं हैं उद्योग लगाने चलाने सब चीज में सुरक्षा को लेके हम लोगों की तरफ से पूरा आपको योगदान है। जब भी हम कोई समस्या उनके सामने कहें तो उनके द्वारा तुरंत निवारण किया जाता है। आज तक हमने नहीं देखा कि हम लोगों की समस्याएं जाएं और उसमें भी ये टाइम लगेगा। हमने तो ये भी देखा है कि अगर कोई समस्या है तो उन्होंने संबंधित विभाग से बोला कि हमें नहीं पता, ये बताओ कैसे होगा। उन्होंने कहा हाँ ये होना है तो बस कल होना है, अगर नहीं हो सकता नियमानुसार काम होंगे। और जब से आए हैं तो उद्योग के लिए जिलाधिकारी महोदय के द्वारा उद्यमियों के सारे काम किए जा रहे हैं। और वास्तव में अगर इस शैली से काम होगा तो आप देखिएगा 1 साल के अंदर जिले की सूरत कुछ और होगी, क्योंकि जो जिले में उद्योग जिले के आदमी नहीं लगाना चाहते थे, दूसरे जिले के दूसरे प्रांतों के आगे लगा रहे हैं, उनको सुविधाएं मिल रही हैं। तो ऐसा जिलाधिकारी महोदय ने जो कार्य किए हैं वो हमने शासन के उच्च अधिकारियों के सामने, अपने संगठन के सामने रखे हैं कि हमारे जिले में जो जिलाधिकारी हैं उनके द्वारा उद्योग के लिए शासन की और सरकार की योजनाओं को उतारने के लिए भरपूर सहयोग किया जा रहा है और वो बधाई और धन्यवाद के पात्र है। और मैं पूरे लघु उद्योग भारती परिवार की तरफ से उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि उनके द्वारा इतने अच्छे और पुनीत उद्योगों के लिए कार्य किए जा रहे हैं। बिल्कुल सर, ये एक चीज भी जानना चाहेंगे कि जब बैठक हो रही तो वहाँ पर 2 महत्वपूर्ण मुद्दे उठे। एक था फायर की एनओसी को लेकर के और दूसरा था खाली पड़े प्लाट में जो जिनके आवंटित हो चुके हैं उन पर इकाइयां नहीं लगी। इन दोनों मुद्दों पर हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार इस पर क्या कुछ निकल के आया, क्या संगठन की ओर से मैसेज दिया गया और अधिकारियों ने इस पर क्या कहा। देखिए, ये मुद्दा सबसे पहले 2 महीना पहले हमने उद्योग बंद की बैठक में जिलाधिकारी महोदय के सामने रखा था कि महोदय हमारे यहाँ जिले में 1 औद्योगिक क्षेत्र है यूपी सीधा और 8 औद्योगिक स्थान है, उन औद्योगिक स्थानों में एक भी गतिविधियां नहीं है। जब ये बात लगी तो जिलाधिकारी महोदय को बड़ा मतलब वो लगा कि बताइए हमारे यहाँ इतने औद्योगिक स्थान है और उन पर कोई कार्य नहीं है। उन्होंने हमारे सामने तुरंत उपायुक्त उद्योग को बुला के कहा भी कि आप जो है जितने भी औद्योगिक स्थान है सबके साथ मेरी बैठक कराएंगे और जो आवंटी हैं उनको कहा जाए उद्योग लगाए, अगर नहीं कहते तो शासन की जो नीति है उसके अनुसार उन पर कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार यूपी सीडा में था। तो हमने जब ये बात रखी कि हमारे यहाँ जिलाधिकारी के द्वारा ऑलरेडी ये कार्य किया गया है तो हमने आईडीसी साहब के सामने रखा, क्योंकि देखिए औद्योगिक स्थान पूरे उन्हीं के अंडर पे है। आईडीसी साहब के सामने हमने अपना एक ये रखा है कि जो आपके औद्योगिक क्षेत्र है 80 के दशक में जो आवंटन हुआ है वो उद्यमी अपनी यूनिट नहीं लगा पा रहे हैं। अगर नहीं लगा पा रहे हैं तो जो आज हमारे जिले को 500 करोड़ का टारगेट मिला है निवेश के लिए, वो हम उसको जमीन में कैसे उतारेंगे। उसको उतारने के लिए जो आपकी ट्रांसफर नीति है उसको लागू करनी चाहिए। ट्रांसफर नीति 2018 तक थी कि हमने प्लाट लिया है, इकाई नहीं लगा पा रहे हैं तो हम किसी को भी अपना उद्योग ट्रांसफर करा सकते हैं, अपनी जमीन किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपी सीडा उस पर कुछ नहीं। अब यूपी सीडा का ये कहना है कि उस प्लाट को ट्रांसफर करने के लिए आपको पहले उसको प्रोडक्शन में लाना पड़ेगा। अब वो जिसके नाम आवंटित है वो कह रहा है मैं प्रोडक्शन में कैसे लाऊं, मुझे लाना होता तो मैं पहले ले आते। तो वो प्रोडक्शन में ला पा नहीं रहा और उसको ट्रांसफर नहीं कर पा। तो ये बात हमने जिलाधिकारी महोदय को भी कहा है, आईडीसी साहब से भी निवेदन किया है। अब दोनों आईएएस ऑफिसर एक सीनियर जिलाधिकारी दोनों के पास पहुंच गई है और उम्मीद है कि ये ट्रांसफर नीति आएगी और जो बचे प्लाट है उनमें से अभी कुछ प्लाट आवंटित भी हो गए। उसमें मयूर महेश्वरी साहब का जिलाधिकारी महोदय का बहुत बड़ा रोल रहा कि नए उद्यमियों को लाने के लिए उन्होंने प्रयास किए और करीबन आपको बताएं कि 15,000 स्क्वायर मीटर के आसपास जमीन आवंटित हो चुकी है। उनके अलॉटमेंट लेटर भी नए
साल में आ जाएंगे नए मुहूर्त के साथ में, तो वो उद्यमी बिल्कुल तत्पर हैं। और जो 600 करोड़ का निवेश है फतेहपुर जिले का, वो जरूर इस जमीन पे होगा जिस हिसाब से जिलाधिकारी की कार्यशैली है। और उनकी इस कार्यशैली की वजह से ये सब जमीन, ये उद्योग सब जमीन पे 1 साल के अंदर देखने को मिलेंगे, जिस स्पीड से काम चल रहा है। जैसे फायर की एनओसी थी, फायर की एनओसी के लिए भी हमने अपने उद्योग बंधु की बैठक पटल पे रखा था, वो मुद्दा वहां भी उठा था। क्योंकि देखिए, ये फायर की एनओसी प्लाट की, ये केवल फतेहपुर की नहीं, सब जिलों में जब उठा तो उसमें हमें लगा कि आज की स्थिति सबसे नंबर 1 फतेहपुर था, उद्यमी भी सबसे ज्यादा फतेहपुर के थे। अरे 1 मिनट रोकना चाहिए, आपको बताना चाहेंगे कि जिस समय ये बैठक चल रही थी वहां पर शायद मेरठ या गाजियाबाद के लोग थे, उद्यमी थे, उनके यहाँ समस्या ये थी कि उनके यहाँ पेयजल तक की स्थिति नहीं कि शुद्ध पानी पी सके। कम से कम हमारे औद्योगिक क्षेत्र में इस तरीके की समस्याएं नहीं है कि पानी ना हो और सड़क ना हो, नाली ना हो। यहाँ पर तो अब निर्माण कार्य लगातार चल ही रहा है, वर्तमान स्थिति में भी यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहे हैं। तो ये बड़े आश्चर्यजनक की बात है, हम तो यहाँ पे बात कर रहे हैं खाली पड़े प्लाट को जो है आवंटित किया जाए। यहाँ पे बात हो रही है फायर यूनिवर्सिटी और कई जगह तो ऐसी स्थिति कि वो लोग पानी की मांग कर रहे हैं कि हमें पानी की व्यवस्था करवाई जाए। तो निसंदेह ये तो वाकई नहीं, इसमें तो हम खुद ही कह रहे हैं कि जो पिछले 4 महीने से कार्यशैली है, जैसे यूपी सीडा की जो शकल बदली, सूरत बदली, उसमें मयूर महेश्वरी साहब का बहुत बड़ा योगदान है। जब से वो आए, देखिए अधिकारी जो हमारे उच्च अधिकारी हैं हमसे बहुत दूर बैठते हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में वो वही जानते हैं जो उनके अधीन कार्य करने वाले अधिकारी या कर्मचारी उनको सूचना देते हैं या एसोसिएशन देता है। अब हम यहाँ की स्थिति अगर उच्च अधिकारी से नहीं बताएंगे तो उनको अवगत नहीं होगा। मयूर महेश्वरी साहब से हमने जब भी जो भी समस्या बताई उसका निवारण हुआ है। जिला स्तर में हमारी कोई भी समस्या पेंडिंग नहीं है। हमें जिलाधिकारी महोदया ने एक आश्वस्त कर रखा है कि आप एक बारी मुझ पर भरोसा करके देखिए, और वो भरोसा उन्होंने दिखा दिया। क्योंकि पिछले 4-5 महीने से हम देख रहे हैं कि कोई भी समस्या उनके सामने रखते हैं, वो समस्या का तुरंत निवारण मिलता, तो हमें उच्च अधिकारियों के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। तो जिस हिसाब की कार्यशैली है और जो अपने जिले का पूरे प्रदेश में प्रेजेंटेशन होना चाहिए, जो कार्य हो रहे हैं उद्योग को लेके, क्योंकि एक उद्यमियों का सम्मेलन था और प्रदेश सरकार भी थी, उनके मंत्री थे, उनके अधिकारी थे, तो उनके सामने अपने जिले की जो कार्यशैली थी, कार्य प्रणाली थी, जो कार्य हो रहे हैं, जो जमीनी स्तर पे आ रहे हैं, वो चाहे बैंक से संबंधित लीजिए, चाहे फायर की एनओसी से संबंधित लीजिए, चाहे पोल्यूशन की एनओसी से संबंधित लीजिए या अन्य उद्योग से संबंधित चीजें लीजिए, आज हमारे जिलाधिकारी के द्वारा उन सभी कार्यों को बेहतर तरीके से तुरंत कराए जा रहे हैं। उस बात को हमने शासन और सरकार के सामने रखा है कि हमारे जिले में अभी कार्य इस समय बिल्कुल स्पीड की साथ दौड़ रहे हैं और इसी तरह चलते रहेंगे तो 1 साल में औद्योगिक क्षेत्र और उद्योग की फतेहपुर की सूरत, दशा और दिशा दोनों अलग होंगे। बिल्कुल, ये थे बातचीत करने के हमारे साथ फतेहपुर उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सतेज सिंह, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वहाँ पर मुद्दे उठे फतेहपुर जिलाधिकारी को लेकर के भी, और संगठन की जो समस्याएं थी, साथ ही साथ उद्यमियों को लेकर के जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो वहाँ पर क्या कुछ हुआ वो भी आपने सुना। और कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं एक अधिकारी अगर चाह ले, वाकई अगर कोई अधिकारी चाहे, भले ही वो एक IAS हो या PCS हो या संबंधित विभाग का, क्योंकि उद्योग में बहुत से ऐसे विभाग हैं जो बहुत सक्रिय भूमिका के साथ काम करते हैं, उसमें चाहे फायर हो, चाहे उद्योग विभाग हो, चाहे और तमाम ऐसे विभाग आते हैं। यहाँ तक कि जमीन का अगर हमें सत्यापन में करवाना तो भी तहसीलदार, नए तहसीलदार स्तर तक जाकर, यानी कि हर तरीके से प्रशासनिक अधिकारी से लेकर के उद्योग अधिकारी तक इसमें शामिल होते हैं और एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। उसके बाद जो हम कहते हैं कि इंडस्ट्री चल निकले, तो इंडस्ट्री चलने में बहुत लंबा समय लगता है और बड़ी लंबी प्रोसेस इसकी होती है, तमाम तरीके से काम होते हैं। और निसंदेह अगर एक बेहतर तरीके से काम किया जाए, एक अच्छे तरीके से सामंजस्य के साथ काम किया जाए, जिस तरीके से फतेहपुर की वर्तमान जिलाधिकारी श्रुति जी काम कर रहे हैं, वह निसंदेह अपने आप में अभूतपूर्व है। और वाकई सतेज जी, तो हम कहना चाहेंगे कि वो दृश्य वाकई बहुत ज़बरदस्त था, जिस समय सभी लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे थे फतेहपुर के लिए। और बहुत ही छोटा सा जिला है उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों की अगर हम बात करें, तो ये बहुत ही शानदार अनुभव होता है कि जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन, पूरे प्रदेश से लोग आए थे, उत्तराखंड से भी लोग आए थे, और वहाँ पर सभी लोग खड़े होकर के ताली बजा रहे फतेहपुर जैसे जिले के लिए, फतेहपुर जिले के DM के लिए, तो कहीं ना कहीं ये काम दिखाता है और काम बोलता है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। और इन सभी चीज़ों को एक मंच पर एक बेहतर आयाम देने का जो काम किया, वो लघु उद्योग भारती के जिला अध्यक्ष सतेज सिंह ने किया। कहीं ना कहीं आपको भी श्रेय जाता है इसके लिए कि फतेहपुर के लिए अगर तालियां बजी हैं तो आपको भी श्रेय इसमें जाता है। तो कुल मिलाकर के एक अच्छी बैठक रही। बैठक में अधिकारी अच्छे आए, अच्छे अच्छे मुद्दों पर बातचीत हुई, बुंदेलखंड से लेकर के मेरठ, फतेहपुर
और मऊ गाजीपुर हर जिले की बात हुई, सभी की बात सुनी गई और एक सबको बेहतर सामंजस्य के साथ हल करने के प्रयास के लिए एक आगे बढ़ने की बात भी कही गई। और निसंदेह आगे और भी अच्छी तरीके से चीज़ें होंगी और संगठन और अच्छे तरीके से काम करेगा। तो कुल मिलाकर के बेहतर बैठक के साथ फतेहपुर के लिए बहुत कुछ मिला और उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में संगठन फतेहपुर के उद्योगों के लिए और बेहतर तरीके से काम करता रहेगा। फतेहपुर से डेली इंसाइडर के लिए आशीष सिंह। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इंसाइडर।